हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉल्व करेंगे आईआईटी जैम फिज़िक्स 2020 का पेपर। पहले दो वीडियोस में 9 तक हो चुका था, आज 10 से स्टार्ट करेंगे। 3 पॉइंट चार्जेस ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ क्यू, ठीक है, आर प्लेस्ड ऑन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस के ऊपर दिया गया है, जिसका एक एक साइड एल है। तो चलिए इस ट्रायंगल को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये है वो ट्रायंगल और एक एक साइड है इसका एल। तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गिवन सिस्टम कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। ये सारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं Q2, ये ऊपर वाले को ले लेते हैं Q1, Q2 और अच्छा यहाँ से यहाँ आएगा। सो Q3 और Q2, ठीक है। सभी में Q है, Q है, Q है। So Q1 equal to Q2 equal to Q3 equal to Q. So R12 equal to R23 equal to फिर 1,3 equal to L. तो हम लोग का जो मेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है वो है K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K फिर 1,3 के हिसाब से आएगा और यही आएगा 2,3 के हिसाब से। तो ये फार्मूला को याद रखना बहुत ही आसान है। तो अब हम लोग इसको डालेंगे। सो K इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। सो U इक्वल टू इस फॉर्मूला के हिसाब से आएगा 3/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बाई L, जो हमारा ऑप्शन नंबर C है। तो काफ़ी फ्लैट क्वेश्चन था, इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके आप फटाफट इसे सॉल्व कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा लगेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पेज ले लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट गिवन NCM इक्वल टू, इनफैक्ट ये तो हम लोग को पता है बायनोमियल कोएफिशिएंट का, ये छोड़ी, इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमें मैथमेटिकल ये सवाल दिया गया है, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा को इस पैटर्न में अगर लगाएंगे तो क्या आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। सो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस, यहाँ ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू में बहुत लिखा है, हाँ, आई साइन थीटा, ठीक है। ये होल टू द पावर n हुआ, तो कॉस टू द पावर n थीटा प्लस n कॉस टू द पावर n माइनस 1, बाइनोमियल की तरह तोड़ रहे हैं, इंटू आई साइन थीटा प्लस n माइनस 1/1 इंटू 2 कॉस टू द पावर n माइनस 2 थीटा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो इसी पैटर्न से ये आगे जाता रहता है। आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई इक्वल टू माइनस आई 4 इक्वल टू आई टू द पावर 5, ऐसे होगा। और एक पैटर्न से इसको लिख सकते हैं, जिसमें डी मोइवर्स थ्योरम हम लोग लगाएंगे। तो ऐसे डी मोइवर्स थ्योरम को अगर हम लोग लगाएं तो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा का मतलब है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर एन। ये तो हम लोग का है, ठीक है। सो ये हो गया इक्वेशन का पैटर्न। इससे हम लोग और कुछ निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल। तो इसमें कॉस टू द पावर एन थीटा आई साइन थीटा की जगह पर ये पैटर्न यहाँ से आ जाएगा, तो ये सब गया। सो n माइनस 1 इंटू 2 कॉस टू द पावर n माइनस 2 थीटा, आई स्क्वायर माइनस 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये गया, फिर ऑड सारा चला जाएगा, फिर से प्लस वाला रह जाएगा। सो प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 1 2 3 कॉस ऑफ n माइनस 4 थीटा एंड साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस, ऐसे चलता है। प्लस इसके साथ आई में आएगा n कॉस ऑफ n माइनस 1 थीटा साइन थीटा माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 1 n माइनस 2 1 2 3 कॉस ऑफ n माइनस 3 थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। तो यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये डी मोइवर्स हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2।
इन दोनों को अगर हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के हिसाब से करें सो आएगा cos ऑफ n थीटा इक्वल टू cos ऑफ n टू द पावर n थीटा माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 cos टू द पावर n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 बाई 1 2 3 4 cos टू द पावर n माइनस 4 साइन टू द पावर 4 थीटा। इस तरीके से ये जाएगा। तो इस पैटर्न को अगर हम लोग डायरेक्ट डालेंगे सो cos टू द पावर n थीटा माइनस nc2 cos टू द पावर n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस nc4 cos टू द पावर n माइनस 4 साइन टू द पावर 4 थीटा इन दैट वे। तो अभी इस सवाल में वापस चलते हैं। तो इस हिसाब से गए तो हमारा ऑप्शन है पहला वाला ही। ओके, तो चलिए अभी 12 नंबर करते हैं। द वॉल्यूम इंटीग्रल where v is the volume of a sphere and of a radius centered at origin। ठीक है, तो स्फीयर का वॉल्यूम v है, स्फीयर रेडियस r है। ठीक है, तो चलिए इसका कैलकुलेट करेंगे 12 नंबर। सो वी आर गिवन अ वॉल्यूम इंटीग्रल। सो i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये इसी को i लेंगे डायरेक्टली। सो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स व्हाट वी हैव, सो बाई पार्ट्स करने के बाद माइनस v r बाय r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r, सो नैपला e टू द पावर माइनस r d टाउ plus is the surface e to the power minus r hat r square dA। ठीक है, लेकिन ये जो पोर्शन है, सिर्फ ये जो पोर्शन है, इसका मतलब है e टू द पावर माइनस r यूनिट r। तो इसको हम लोग इस पैटर्न में पूरा अगर डाल दिए तो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो है 4 पाई e टू द पावर माइनस r dr प्लस e टू द पावर माइनस कैपिटल R इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा d थीटा d फाई। ओके, सो इसमें नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज भी भरती है। सो यहाँ पर लिख सकते हैं, सो वहाँ से आएगा 4 पाई माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस आर 0 टू आर प्लस 4 पाई ई टू द पावर माइनस आर। ये दोनों हो गया, जो यहाँ पर आर टेंस टू इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस आर हो जाएगा 0। सो आई इक्वल टू 4 पाई ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 0। सो आंसर देगा आपको 4 पाई। तो सवाल में वापस चलते हैं, देखते हैं कहाँ थे। सो ये हो गया 4 पाई है क्या, हाँ बढ़िया। सो 12 आंसर इज ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x टू द पावर x इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे। सो y इक्वल टू x टू द पावर x है। सो log y क्या होगा, x log x। सो log y ऐसे लिख सकते हैं log x बाई 1/x। बोथ साइड अगर लिमिट ले लिया, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ भी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। एल हॉपिटल का रूल है, तो लिमिट x टेंस टू 0 y log y हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1/x और इधर हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है,
सो फाइनली ये सब कट जाएगा. सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ये नीचे गया, सो माइनस ऑफ माइनस एक्स, सो दिस डालने पर आ गया 0. सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस लॉग वाई हो गया सिर्फ 0. सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस वाई हो गया e टू द पावर 0 मतलब 1. सो एक्स टू द पावर एक्स का वैल्यू भी है 1. तो इसका आंसर है 1. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट.